Hello everyone, this is the part 3 of class 8 science chapter 1st crop production and management. So students, open page number 10 and read with me. Now next page number 10. Protection from weeds. वीट से बचाना. अब वीट क्या है, व्हाट इज वीट, वीट क्या है, ये हमने आपको क्लास 4, 5th और 6 में बताया था. तो वीड क्या है, अनवांटेड प्लांट्स. जब हमारी क्रॉप्स ग्रो होती है तो उसके साथ कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी ग्रो हो जाते हैं जिनको हमें टाइम टू टाइम निकालना पड़ता है. क्योंकि अगर हम उनको नहीं निकालेंगे तो वो भी साथ में ग्रो होंगे और हमारे मैन्योर और फर्टिलाइजर का भी यूज करेंगे. ओके, तो चलिए देखते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स किस तरह से करते हैं. पहली अनबूझो वेंट टू अ नियर बाय वीट फील्ड. पहली अनबूझो अपने पास में एक वीट फील्ड में जाते हैं एंड सो दैट देयर वर सम अदर प्लांट्स इन द फील्ड. और वहां पे देखते हैं कि फील्ड में कुछ वीट प्लांट्स के अलावा भी कुछ प्लांट्स लगे हुए हैं, ग्रोइंग अलोंग विद वीट प्लांट के साथ. तो हैव दीज अदर प्लांट्स बीन प्लांटेड पर्पसली. क्या ये अदर प्लांट्स जो लगाए हैं ये किसी पर्पज से लगाए गए होंगे. इन द फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स. फील्ड में कभी कभी कुछ अनडिजायरेबल प्लांट्स भी ग्रो हो जाते हैं नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप के साथ. दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड. इन अनडिजायरेबल प्लांट्स को ही वीड्स कहते हैं. अनडिजायरेबल मीन्स होता है अनवांटेड, जिनकी हमें आवश्यकता नहीं होती है, वो प्लांट्स भी ग्रो हो जाते हैं वीड्स के साथ. द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग. और वीड्स को अलग करना ही वीडिंग कहलाता है. वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स कंप्लीट विद द क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट. वीडिंग आवश्यक है. क्यों है नेसेसरी वीडिंग? क्योंकि अगर हम वीडिंग नहीं करेंगे तो जो अनवांटेड जो प्लांट्स है अनडिजायरेबल, इनको भी वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस और लाइट की आवश्यकता होती है. थस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप. ये हमारी क्रॉप पर इफेक्ट डालेंगी, क्रॉप की ग्रोथ पर. क्योंकि जो हम न्यूट्रिएंट्स देंगे अपनी फील्ड में, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स देंगे, उनका यूज अनडिजायरेबल प्लांट्स कर लेंगे तो हमारी क्रॉप्स फिर उसकी ग्रोथ होने में अफेक्ट आएगा. बाय सम बीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग. और कुछ बीड्स हार्विंग में भी इंटरफेयर करते हैं एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स. और एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के लिए पॉइजनस भी होते हैं अगर हम उनको वीडिंग नहीं करते हैं तो. फार्मर्स एडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स और कंट्रोल देयर ग्रोथ. फार्मर्स कई तरीकों से वीड्स को कंट्रोल करते हैं और उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं. टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग द वीड्स. टिलिंग एक प्रोसेस है, टिलिंग, जिसके थ्रू हम इन वीड्स को अपरूट करते हैं और किलिंग करते हैं. विच में हैव ड्राई अप एंड गेट मिक्सड अप द सॉइल. जिसको हम सॉइल के साथ मिक्सड अप करते हैं. The best time for the removal of waste is before they produce flowers and seeds. जब वो फ्लावर्स और सीड्स प्रोड्यूस करने लगते हैं उसके पहले ही हमें वीडिंग प्रोसेस कर लेना चाहिए. The manual removal includes physical removal of weeds by uprooting or cutting them close to the ground. Manually removal करना चाहिए हमें, मैनुअली रिमूवल एंड फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स को. बाय अपरूटिंग और कटिंग, जब हम सॉइल क्रॉप्स को अपरूट करते हैं मीन्स हमें जो वीड्स होता है ना उसको अपरूट करना चाहिए. अगर हम उसको अपरूट करेंगे, रूट के साथ उखाड़ेंगे तो फिर वहां पर दोबारा वीड्स नहीं होगा. लेकिन अगर हम कटिंग करते हैं उनको तो फिर से वो प्लांट्स ग्रो हो जाएंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम. दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ अ खुरपी. इसको हम खुरपी की हेल्प से कर सकते हैं. अ सीड ड्रिल इज ऑल्सो यूज. और सीड ड्रिल का यूज भी कर सकते हैं अपरूट करने के लिए वीड्स को. वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग कंटेन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड्स. वीड्स को हम
केमिकल्स के यूज से भी कंट्रोल कर सकते हैं, जिनको हम वीडीसाइड्स कहते हैं। लाइक 2.24D जिसका नाम है, ये एक वीडीसाइड है जिसका नाम है 2,4-D। इसके यूज से भी हम वीड को कंट्रोल करते हैं। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड टू किल द वीड्स। इसको वीड्स पर स्प्रेड करने से वो किल हो जाते हैं। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप। ये क्रॉप को डैमेज नहीं करते। द वीडीसाइड्स आर डाइल्यूटेड विथ वाटर टू एक्सटेंड रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड विथ अ स्प्रेयर। वीडीसाइड को डाइल्यूट वाटर में डालते हैं, जैसे ये 2,4-D है, इसको वाटर में घोल के और फिर स्प्रिंकल करते हैं, स्प्रे करते हैं स्प्रेयर से। ओके, ये देखिए यहाँ पर स्पेयरिंग वीडीसाइड प्रोसेस के द्वारा स्प्रेइंग कर रहे हैं वीडीसाइड को 1.6 डायग्राम में। डू वीडीसाइड हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग द वीडीसाइड स्प्रेयर। जो वीडीसाइड स्प्रे कर रहा है उस पर्सन को ये क्या इफेक्ट पहुंचाता है, वीडीसाइड जो होता है, तो यस, इसको हमें केयरफुली करना चाहिए। एज ऑलरेडी मेंशन्ड, द वीडीसाइड्स आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। जब हमारी क्रॉप में फ्लावरिंग और सीड फॉर्मेशन आ जाता है तो उस समय हमें वीडीसाइड का यूज नहीं करना चाहिए। स्प्रेइंग ऑफ वीडीसाइड में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर, और फार्मर की हेल्थ पर भी इफेक्ट पहुंचाते हैं। सो दे शुड यूज दीज केमिकल्स वेरी केयरफुली। इसलिए इन केमिकल्स का यूज बहुत ही केयरफुली करना चाहिए। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद अ पीस ऑफ क्लॉथ। हमें एक कपड़े से अपना माउथ और नोज को कवर कर लेना चाहिए ड्यूरिंग स्प्रेइंग दीज केमिकल्स, इन केमिकल्स को स्प्रे करने के पहले। नाउ नेक्स्ट पॉइंट 1.8 हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मीन्स क्या होता है, जब हमारी क्रॉप्स ग्रो हो जाती है और पक जाती है, कटने के लायक हो जाती है, तब हम उसको हार्वेस्टिंग कहते हैं। हार्वेस्टिंग मीन्स होता है कटाई। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब हमारी क्रॉप मैच्योर हो जाती है और हम उसको कटिंग करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट। अब हार्वेस्टिंग में या तो क्रॉप्स को पुल्ड आउट करते हैं, मीन्स पूरा खींचते हैं, और कट क्लोज टू द ग्राउंड या फिर ग्राउंड के पास से कट करते हैं। इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। सीरियल क्रॉप को मैच्योर होने में 3 से 4 months का टाइम लग जाता है। हार्वेस्टिंग इन अवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली बाय सिकल। हार्वेस्टिंग को या तो हम सिकल की यूज करते हैं, सिकल के यूज से। लुक एट दिस फिगर 1.7 सिकल बना हुआ है, और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर, और फिर या तो इसको मशीन से करते हैं जिसको हम हार्वेस्टर कहते हैं। द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड। अब हमें जो ग्रेन होते हैं सीड्स से, उनको सेपरेट करना आवश्यक होता है फ्रॉम द काफ से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। इस प्रोसेस को हम थ्रेसिंग कहते हैं। ये भी आप क्लासेस में पढ़ चुके हैं किस प्रोसेस से हम करते हैं थ्रेसिंग। दिस इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन। इसको हम एक मशीन के हेल्प से करते हैं जिसको हम कंबाइन कहते हैं, विच इज इन फैक्ट द हार्वेस्टर एज वेल एज अ थ्रेसर। और ये मशीन हमारी हार्वेस्टर भी होती है और थ्रेसर भी। लुक एट दिस 1.8 डायग्राम कंबाइन। आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स स्टफ आर लेफ्ट इन द फील्ड। कभी कभी हार्वेस्टिंग के बाद स्टफ फील्ड में ही रह जाते हैं, विच आर बर्न्ड बाय फार्मर्स, जो फार्मर्स के द्वारा जला दिए जाते हैं। पहेली इज वरीड। पहेली को चिंता हो रही है। सी नोज दैट इट कॉज पॉल्यूशन, कि इससे पॉल्यूशन हो जाएगा। इट मे ऑल्सो कैच फायर एंड डैमेज द क्रॉप्स लाइंग इन द फील्ड, और इससे ये हमारी जो ग्राउंड में फील्ड क्रॉप पड़ी हुई है वो भी कैच कर सकती है फायर को, और डैमेज हो सकती है क्रॉप्स। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये अभी हमने 6th क्लास में आपको पढ़ाया था
कि जो स्टब्स रह जाते हैं, डंठल रह जाते हैं जो फील्ड में, उनको जलाना नहीं चाहिए, उससे पॉल्यूशन हो जाता है। फार्मर्स विथ स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड काफ बाय विनोइंग। अब ग्रेन एंड काफ को अलग करने के लिए फार्मर्स विनोइंग प्रोसेस का यूज करते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडी इन क्लास 6, इसको हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। विनोइंग, लुक एट दिस विनोइंग मशीन। आपने क्लास 6 में पढ़ा था कि हम विनोइंग प्रोसेस कैसे करते हैं, एक सूपे के द्वारा करते थे, ओके। लेकिन इसमें हम मशीन के द्वारा विनोइंग प्रोसेस करने जा रहे हैं। नाउ हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। अब जब हमारी क्रॉप हार्वेस्ट होती है तो उसके हार्वेस्ट की खुशी में हम कुछ फेस्टिवल मनाते हैं। अब वो कौन कौन से फेस्टिवल हैं? आफ्टर 3 और 4 मंथ्स ऑफ हार्ड वर्क, 3 और 4 मंथ्स के हार्ड वर्क के बाद देयर कम्स द डे टू द हार्वेस्ट। द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड्स फॉर स्टैंडिंग क्रॉप्स laden with grain fills the heart of farmers with joy and the सेंस ऑफ वेल-बीइंग। जब हमारी क्रॉप्स हार्वेस्ट होके आती है तो ये फार्मर्स के लिए उनके हृदय को आनंद से भर देती है। द एफर्ट्स ऑफ द पास्ट सीजन हैव borne fruit and it is time to relax and enjoy a little। और फिर ये टाइम जो आता है हार्वेस्टिंग के बाद, वो थोड़ा सा रिलैक्स का टाइम आता है एंड एंजॉय करने का। The period of harvest thus the great joy and happiness in all parts of India। और फिर इस हार्वेस्ट के सीजन को इंडिया के सभी पार्ट में ग्रेट जॉय और हैप्पीनेस के साथ मनाते हैं। मैन एंड वुमेन सेलिब्रेट इट विथ ग्रेट इथुसियाज्म। इसको मैन और वुमेन सभी बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं। स्पेशल फेस्टिवल्स एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन आर, और कुछ हार्वेस्ट फेस्टिवल है हमारे, वो है पोंगल। पोंगल जो तमिलनाडु में मनाया जाता है, बैसाखी पंजाब में, होली, दिवाली ये हमारे हिंदूज फेस्टिवल है जो ऑल वर्ल्ड में मनाए जाते हैं। एंड नबन्या ये बंगाल में मनाया जाता है, बंगाली हार्वेस्ट फेस्टिवल है। एंड बिहू आसाम में मनाया जाता है, ओके। सो ये हमारे हार्वेस्ट फेस्टिवल थे कुछ। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टोरेज। 1.9 स्टोरेज। अब हमारी जो क्रॉप्स आ जाती है हार्वेस्ट होके, उनको किस तरह से स्टोर करके रखना है। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इट इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टास्क है, स्टोर करके रखना। इफ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर to be kept for longer time, they should be safe from moisture, insects, rats and microorganisms। अगर हमें इनको लंबे समय तक के लिए रखना होता है, जैसे 1 ईयर के लिए, तो हमें फिर इनको बचाना होता है मॉइस्चर से, जैसे नमी से बचाना पड़ता है, इंसेक्ट से, रैट से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो कैसे बचाते हैं हम, क्या प्रोसेस करते हैं वो देखते हैं। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर। हार्वेस्टेड ग्रेन्स में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, मीन्स नमी होती, गीले होते हैं वो। इफ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, अगर हम इनको बिना सुखाए हुए रख देते हैं, दे मे गेट स्पॉइल, तो ये जल्दी से खराब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे और अटैक बाय द ऑर्गेनिज्म, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा अटैक हो जाएगा इन पर, मेकिंग देम अनफिट फॉर यूज, और फिर ये हमारे यूज के लिए अनफिट हो जाएंगे और जर्मिनेशन के लिए भी। और फिर जैसे हमें दोबारा सीड को शो करना है तो वो भी जर्मिनेशन नहीं होगा सीड में। हैज बिफोर स्टोरिंग देम, इसलिए स्टोरिंग के पहले द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन, इसलिए उन ग्रेन्स को हमें प्रॉपरली सन में ड्राई करना चाहिए टू रिड्यूस द मॉइस्चर ऑफ देम, उनका मॉइस्चर रिड्यूस करने के लिए। This prevents the attack by insects, pests, bacteria and fungi। और फिर ये प्रिवेंट करते हैं पेस्ट से, बैक्टीरिया से और फंगी से। I saw my mother putting some dried neem leaves। मैंने देखा कि मेरी मदर कुछ ड्राइड लीव्स को रख रही हैं
इन एन आयरन ड्रम, आयरन के ड्रम में कंटेनिंग वीट, जिसमें वीट रखे हुए हैं। आई वंडर वाई, ऐसा क्यों रख रही है वो बताइए। नेक्स्ट पेज नंबर 12, दिस इज द लास्ट पेज। फिगर 1.10 ए, सिलॉस फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। सो व्हाट इज सिलॉस, क्या है ये? लुक एट दिस डायग्राम स्टूडेंट। इसमें ये ग्रेन कंटेनर्स बने हुए हैं। ये क्या है, कहाँ पर होते हैं? इनमें हम ग्रेन स्टोर करते हैं। ये हमारे अंडर द ग्राउंड, अंडरग्राउंड होते हैं, भूमिगत कक्ष इनको कहते हैं। इनको डिफरेंट थिंग्स को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, सो एंड बी नंबर 1.10 बी नंबर में स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इन गनी बैग्स इन ग्रेनरीज। गनी बैग्स में ग्रेन को स्टोर करके ग्रेनरीज में रखा जाता है। ग्रेनरीज क्या है? स्टोर हाउस, स्टोर हाउस ऑफ ग्रेन्स। ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए एक हाउस होता है जो वार्म रहता है, गर्म रहता है, उसमें हम ग्रेन्स को रखते हैं। फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटेलिक बिन, या तो इनको जूट बैग में या मेटेलिक बिन में स्टोर करते हैं। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलॉस और ग्रेनरीज। जब हम लार्ज स्केल पर एंड ग्रेन को स्टोर करते हैं तो हम उनको सिलॉस में या फिर ग्रेनरीज में स्टोर करते हैं। क्यों करते हैं? टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट, जिससे ये जो हमारे पेस्टिसाइड्स होते हैं उनसे कंट्रोल रखता है, जैसे एंड रैट और इंसेक्ट से भी कंट्रोल रहता है। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। घर में हम फूड ग्रेन को स्टोर करने के लिए ड्राई लीव्स का भी यूज करते हैं। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउन्स, और बड़े बड़े गोडाउन में भी ग्रेन को स्टोर किया जाता है। स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट, वहाँ पर स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट से, एंड रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Now next 1.10 food from animals. एक्टिविटी 1.3 अभी आपकी एक्टिविटी है, आपको करना है। देखिए, लुक एट दिस एक्टिविटी। मेक द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट। इस टेबल को अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है और कंप्लीट करना है। फूड एंड सोर्सेस, अब आपको फूड राइट करना है और उनके सोर्सेस। जैसे फर्स्ट फूड इसमें लिखा हुआ है मिल्क, तो मिल्क के क्या सोर्सेस हैं? जैसे काउज, बफेलो, सी गोट एंड सी कैमल, इनसे हमें मिल्क मिलता है। इसी तरह से हमें इसमें डिफरेंट फूड आइटम्स लिखना है और फिर वो फूड आइटम्स हमें कहाँ से मिलते हैं वो लिखना है, उनका सोर्स। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल, और इस टेबल को कंप्लीट करने के बाद यू मस्ट हैव सीन दैट, आपको ये भी देखना है कि लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड प्रोवाइड अस विथ डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, कि जो प्लांट, जैसे प्लांट होते हैं और एनिमल होते हैं, वो भी डिफरेंट काइंड ऑफ फूड प्रोवाइड करते हैं। मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया, जो पीपल कोस्टल एरिया में रहते हैं, कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट, अपनी डाइट के लिए बहुत अधिक मात्रा में फिश का यूज करते हैं। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट द फूड। इस प्रीवियस क्लासेस में सपोज 6 एंड 7 में आप पढ़ चुके हैं अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, जो हमें प्लांट से फूड मिलता है वो पढ़ चुके हैं। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व इन अ नंबर ऑफ स्टेप, और इस चैप्टर में आपने क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ा जिसमें नंबर ऑफ स्टेप लाइक सिलेक्शन ऑफ सीड, जैसे सबसे पहले हमारी क्या प्रोसेस होती है? सिलेक्शन ऑफ सीड, सीड को सिलेक्ट करते हैं, फिर सोइंग एटसेट्रा। सिमिलरली एनिमल्स रियर एट होम और इन फार्म, इसी तरह से एनिमल्स जो हमारे घरों में रहते हैं या फार्म में रहते हैं, हैव टू बी प्रोवाइडेड विथ प्रॉपर फूड, ये भी हमें प्रॉपर फूड प्रोवाइड कराते हैं। शेल्टर एंड केयर, शेल्टर और केयर प्रोवाइड कराना पड़ता है हमें उन एनिमल्स को। When this is done on a large scale, इनको हम एक लार्ज स्केल में जब हम करते हैं तो इसको कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। फिश इज गुड फॉर हेल्थ, फिश हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। वी गेट कॉड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश,
हम फिश से कॉड लिवर ऑयल प्राप्त करते हैं विच इज रिच इन विटामिन डी, जो विटामिन डी में रिच होता है। सो स्टूडेंट्स, योर चैप्टर कंप्लीट। सो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लेना एंड क्वेश्चन आंसर्स का मैं नेक्स्ट पार्ट में भेजूंगी। 2 क्वेश्चन आंसर लर्न कर लीजिएगा एंड राइट कर लीजिएगा। एंड जो मेरे चैनल में न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। एंड अगर इस चैप्टर से लेके आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में उन क्वेश्चंस को आप राइट कर सकते हैं। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू।